जय श्री सच्चिदानंद। देखो, प्रभु का नाम जानो, समय रहते परमात्मा के नाम को जान लो। देखो, जब किसी को ज्ञान उपदेश होता है तो यह समझ लेना कि उसका अब तक का जो जीवन था वह ऐसे ही चला गया जैसे सुबह की उगी हुई धूप शाम तक चली जाती है। लेकिन अब उपदेश होने के बाद उसका जो जन्म हुआ है वह ज्ञान प्राप्ति का जन्म है। इसी दिन से वह जब प्रभु के नाम का सुमिरन करेगा तो परमात्मा के खजाने में उसका एक एक श्वास जुड़ता चला जाएगा। मैं बार बार यही कहती हूँ कि देखो, तुम्हारा कमाया हुआ धन चोर चुरा सकता है, भाई बंटवारे के द्वारा ले सकता है और अन्य चीज़ों में बंटवारा हो सकता है, मगर ज्ञान रूपी बीज के अंदर कोई भी बंटवारा नहीं हो सकता। यह आत्मा रूपी खजाना है। यही खजाना हमारे यह लोक में और परलोक में दोनों जगह काम आएगा। संतों की संगति में बैठना चाहिए और उनके द्वारा कहे गए वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए, उतारना चाहिए। गुरु के प्रति जीवन में श्रद्धा रखना और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा उस रास्ते पे चले जिनमें एक राजा हुए और जिनका नाम धर्मदास था। गुरु महाराज जी के प्रति उनकी बड़ी ही श्रद्धा थी, यहाँ तक कि उन्होंने सर्वस्व गुरु महाराज जी को न्यौछावर कर दिया था। धर्मदास का नाम आज इतिहास के पन्नों में अंकित है। राजा के ज्ञान, वैराग्य और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव को देखकर उनकी जो रानियां थी वह भी साध्वी बनने चल पड़ी। सारा ही परिवार विरक्त बन गया। रानियां कहती हैं, हम भी आपके साथ चलेंगी, तो राजा कहती हैं कि मैं तो गुरु महाराज जी के साथ हूँ और मुझे अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल गुरु महाराज जी का भक्त बनकर उनके चरणों में रहूँगा और वहीं अपने जीवन का आखिरी समय बिताऊंगा। राजा तो उस समय बहुत से हो रहे होंगे, पर देखो, धर्मदास ने जो त्याग किया और जो कुर्बानी की वह कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही मिट सकता है। महापुरुष का जो नाम लेता है, जो नाम होता है, जो ज्ञान होता है, वह कभी मिटता ही नहीं है। जब तक संसार रहेगा और इस पृथ्वी पर मानव रहेंगे तब तक महापुरुषों का इतिहास सामने आता रहेगा। इसीलिए वे कहते हैं कभी मरते नहीं, वे हमेशा ही अमर रहते हैं। जैसे सूरदास जी का इतिहास आता है, मीरा, तुलसी, कबीर, 10 बादशाहों का इतिहास कितनी ही कुर्बानी से भरा है। हम हमेशा उनकी बातों को, उनकी जीवनियों को दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है और दोहराया जाता रहेगा। किस लिए दोहराया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को खुद बदला और उन्होंने लोगों की भलाई की। उनकी उज्ज्वलता, उनके अच्छे कर्म सबको प्रेरणा देते थे। तुलसी या संसार को कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। जो भक्त परमपिता परमात्मा का पावन नाम लेते हैं और इन हाथों से दान देते हैं तो वे फिर अच्छे घरों में जन्म लेते हैं और अच्छे ही कर्म करते हैं। तो इसी तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी अपनी जगह से सत्संग रखना चाहते हैं। माता जी, हम तो चाहते हैं कि प्रचार करना, पर देखो, कोई समय ऐसा आता है जब हम जल्दी समय दे नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ कभी परमात्मा के नाम की चर्चा ही नहीं है, तो वहाँ के लोग भी जिज्ञासु बनते हैं। वहाँ पहले सुनाना पड़ता है। बहुत सी जगह में गुरु महाराज जी का इस नाम का प्रचार हो चुका है। अगर गुरु महाराज जी इस ज्ञान को चुपचाप खुद की भजन कर लेते तो इतनी आत्माओं की जागृति कैसे होती? कैसे इतना ज्ञान का प्रचार होता? कैसे इतने लोगों की महिमा को जान पाते? इसीलिए यही समय उस नाम को जानो और समय पर ध्यान, भजन, सुमिरन करो, जिससे आत्मा का उत्थान हो। नहीं तो समय हाथ से निकल जाने पर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आखिरी समय में हमारा कोई साथ नहीं देगा। वह नाम हमारे साथ था, है और रहेगा। इसीलिए कहते हैं, समय रहते उस हरि नाम को जान लो। तो आज जो मैंने ये सत्संग सुनाया वो माता जगत जननी श्री माता जी का सत्संग था
और इसमें उन्होंने सबसे बड़ा जो संदेश, ज्ञान संदेश दिया वो था कि समय रहते ही, जैसे आप लोग कहते हैं कि समय रहते ही कोई काम कर लेना चाहिए तो वो काम होता है, वैसे ही समय रहते ही प्रभु का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज नहीं लोगे तो एक दिन यह समय चला जाएगा और आप बहुत जल्द बुढ़ापे में आ जाओगे। बुढ़ापा भी बहुत जल्द निकल जाता है पर प्रभु का नाम नहीं ले पाते हैं। तो आज से ही प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लें, थोड़े थोड़े से ही वो धन बड़ा होता जाता है। ये धन कोई चुरा नहीं सकता, जैसा कि आपने इस सत्संग के माध्यम से सुना। और अगर आप चैनल पे नए रहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट कीजिए और सत्संग को जहाँ तक हो शेयर कीजिए, सुनिए। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को सपोर्ट मिल सके और मैं माता रानी के सत्संग, गुरु महाराज जी के सत्संग सभी तक पहुंचा सकूं। और अच्छी चीज़ों को तो हमेशा ही लाइक किया जाता है, अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा है आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को पूरा देखिए। धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे आप लोगों को ये सत्संग सुनाकर। आगे ऐसी ही वीडियोस डालती रहूँगी, तो हमेशा अपने इस वीडियोस को देखना है और शेयर करना है। आपका बहुत ही धन्यवाद। जय श्री।